बोले करो थोड़ा थोड़ा जय सिया राम और जोर जोर एक बेटा पिताजी को लात मार करके निकाल रहा है, दूसरा बेटा हाथ पकड़ करके समझा रहा है, पिताजी संसार में कौन सुखी है? कोई भी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सा सुखी, सुखी से राम दास। बोले पिताजी तुम राम का दास बनो और सुखी हो जाओगे। बोले बेटा बेटा कैसे बनूं? राम का दास बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब अपने पिताजी को दो श्लोकों में समझाता है गौतम। बोले पिताजी तुमने कुछ नहीं करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। सुना बेटा? तो अपना अपना बेटा पिताजी को समझा रहा है दो श्लोकों में, सुनिए क्या क्या कहते हैं। पिताजी देहे मम सुरसुरे भीमतिमज्जगतम जाया सुसदा मतं विमुञ्चा पश्यामि संजगदिदं क्षणभरनिष्ठं तैरारारस्यो भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषं जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। दो श्लोकों में समझाया राजी देहे स्थिमां सुहृदे भीमत्यज। व्यक्ति संसार में बंधा हुआ है दो रस्सियों पर। कौन सी रस्सी? एक है अहंता, दूसरी है ममता। अहंता क्या है? ये मैं हूं, जो मैं चिवल, ये है अहंता। और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये है ममता। इसलिए पिताजी दोनों रस्सियों को काटो। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, इसने भी एक दिन मिट्टी बन के इसके अंदर के हंस में चले जाना है तुम्हें छोड़ करके। इसका अर्थ यह है कि शरीर ही तुम्हारा है। शरीर क्या है? क्षितिज जल पाव गगन समीरा पंच रच रच यहाँ पृथ्वी जल जल से 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। शरीर ही तुम्हारा है। अब शरीर के जो रिश्ते नाते हैं ये कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? इसलिए पिताजी दोनों रस्सियों को काटा। दूसरी बात ये जगत भी तुम्हारा नहीं है, न शरीर तुम्हारा है, ये रिश्तेदार तुम्हारे हैं, अब जहां तुम रहते हो न ये घर तुम्हारा, कुछ भी तुम्हारा। बहुत लंबी कहानी से समझाया और कहा कि बोले पिताजी अनुराग से क्या मिला तुमने देख लिया, वैराग्य से क्या मिलता है ये तो देखो। इसलिए वैराग्य रागरसितो भक्तिनिष्ठा, अपने अंदर वैराग्य लाओ पिताजी, सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात कह रहे हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। संसार में दो धर्म होते हैं, एक लोक धर्म और एक परम धर्म। लोक धर्म क्या है? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये लोक धर्म है। परम धर्म क्या है? इस परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए लोक धर्म तुमने खूब निभा दिया, परम धर्म की ओर चलो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करो इसके लिए? बोले सेवस्व साधु पुरुषां, साधु महापुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमसमुपवा, दूसरों के गुण दोष देखना एकदम बंद कर दो और भगवान की कथा का काम करो। यही हमारा पर्व है। बोलो जय सिया राम। ये दो श्लोकों में जब गौतम जी ने अपने पिताजी को समझाया
तो उनके पिताजी को तुरंत वैराग्य हो गया और वो ब्राह्मण घर छोड़ करके वन के लिए चले गए। क्या एवं सुतांतिमसतो विगृहं विहाय यातो वस्त्रमतिर्गतसस्तिवर्षः युक्तो हरेर्विरं परिचर्यजंसो श्री कृष्णमपनियतं दशमस्य पाठ। 10वें स्कंद का पाठ करता हुआ ये आत्मदेव ब्राह्मण परम भक्ति को प्राप्त हो गए। बोलो जय सिया राम। बोलो बोलो भगवत भगवान की जय। पिताजी तो चले गया घर छोड़ के। अब धुंधकार से परेशान करे घर में, तो अपनी माता जी को पकड़ा। एक दिन उसकी माँ खाना बना रही थी। अब पुराना जमाना में गैस चूल्हा तो हमें लाख रुपए थे आगे तब तक चोर धुंधकार आ रहे हैं। उसकी माँ पता नहीं क्या करेगा। घर में आगे कहता माँ, ए बूढ़ी माँ क्या कर रही है? बेटा बोले रोटी रोटी तेरे उधर गई। ये बता कि पिताजी चले गए, धन कहाँ रखा है? जाने बता। बाप सब तेरे को दिया होगा और तूने तिजोरी के अंदर रखा होगा घर में। जल्दी बता। नहीं बताएगा तो लाख आठे जगना। एक लकड़ी उठाई जलती भी नहीं बताएगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा तुझे। बता कहाँ है? बिचारी ने जब ऐसा कहा सीधे कुछ भी नहीं देखा कि दुष्ट मुझे अवश्य मारेगा, घर में रहना ठीक नहीं है। दौड़ करके भागी। अंधेरा था, रास्ता उसको दिखा नहीं तो कहीं कुएं में जा जाके कुएं में गिरी। कूपे पाता हतौ रातो तेन सा आधी रात जब निकल पड़ी कुएं में मर गई। धुंधकार ने देखा माँ भी पिताजी गए। अब ये बच्चा है एक बाबा रोकर ये कुछ पूजा पाठ जारी कर रहा है। उससे पूछा बोल भैया धन कहाँ है? बोले 1 घंटे बाद बताते। इतना कह करके वहां गौकर्ण जी तुरंत घर छोड़ करके दूर कहीं गौकर्ण तीर्थ में चले गए। अब ये धुंधकार अकेला। अब इसका मन लगा घर फिर चोरी और बाजार से 5 स्त्रियों को खरीद करके लाया और उन्हीं को अपने घर में रख दिया। महाराज हमेशा चोरी करता था, जो धन चोरी से मिलता था वही उन्हें वैश्याओं को देता था, जीवन चलता था। अब एक दिन उसने किसी राजा के घर में चोरी करी। अब जो बाजार से जिन वैश्याओं को खरीद के लाया था वो सोचने लगी देखो इसने इतना सारा धन ला दिया, अब ये निश्चित पकड़ने वाला। अगर ये पकड़ा जाएगा इसकी तो ठुकाई होगी, इसके साथ हमारी होगी। ये कहेगा मैं तो इनको देता हूं, अपने आप ही हम चले जाएंगे, इसलिए धन पर्याप्त मिल गया, इसको ठिकाने लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धुंधकारी को बांध दिया। पहले तो मदिरा पिलाया, फिर उसको रस्सियों से बांधा। धुंधकारी चिल्लाया क्या कर रही हो? तो एक ने डंडा लाया, डंडे से मारने लगी। जब ये धुंधकारी रोया चिल्लाया तो एक दौड़ के रात का समय था और चूल्हा आग की जगह चलो वहां से गरम गरम अंगारे ले आई तवे पर और धुंधकारी करके अकाल मौत मर गया। महापाप
वो स्त्रियां जितनी थी उतना उस धुंधकारी को सोचने के कहां रखें, जलाएंगे तो लोग देखेंगे, इसलिए रात में गड्ढा कर दिया, उसी गड्ढे में उस धुंधकारी को रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, जितना धन उसने लाया था उसका बंटवारा करके सनकादिक से कथा सुना रहे थे नारद जी। और कह पड़े नारद देख लिया तुमने, जो देवियां केवल धन से ही प्रेम करती है, व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, अपने पति से प्रेम नहीं करती, उसके धन से प्रेम करती है, ऐसी देवियों पर भरोसा करना चाहिए। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवदनं हृदयं सुधाराधाम स्त्रीणां कोवे। ऐसी देवियां बड़ी खटखट होती है, इन पर भरोसा करे, ये धन से प्रेम करती। देखो यहाँ क्या कर दिया, पांचों चले गए। गौकर्ण को जब पता चला कि मेरा बाप भी चले गए, माँ भी चले गए और भाई भी चले गए, तो गया जी गया जहाँ पर भगवान राम ने अपने पिताजी का श्राद्ध तर्पण किया, उसी जगह पर गौकर्ण ने अपने पितरों को श्राद्ध दिया, अपने माता पिता का और भाई का। फिर सोचा कि घर में चलता हूँ, घर गया, घर में क्या था, मेरे पिताजी का जो घर था वहां तो केवल झोपड़ी बची, कुछ भी नहीं, घास जमी। फिर भी एक जगह पे आए, अपने घर पे रहने लगे। रात हो गई थी इसलिए किसी के घर पर गए, अपने पिताजी के घर पे ही रहे। अचानक क्या हुआ कि अर्धरात्रि में एक भूत आ गया, एक बिल्ली आ गया, उसको ध्यान से देख रहे थे। उसी समय भैंसा बन गया, उसी समय गधा बन गया, अनेक रूप धारण करता है। गौकर्ण ने पूछा, कस्तुम मुगुरुरारो कुतो यातो दशामिमा किम वह प्रेतासाचो राक्षसो सीति संसना। कस्तुम कौन है भाई, जो इतनी अर्धरात्रि में आया, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, कौन है? बोलता कुछ नहीं बोला। गौकर्ण के घर गया, क्या हो रहा है? फिर भी तुरंत अपने कमंडलू से जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही उस आत्मा पर मारा तो वो आत्मा बोल पड़ी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मण्यं नाशितं मया। अहम भ्राता, हे गौकर्ण भैया, मैं आपका भ्राता हूँ, बड़ा भाई। मैंने इतने कुकर्म किए भैया कि मैं अपने दोषों के कारण ही स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मण्यं नाशितं मया, मैंने इतने पाप किए कि मैं ब्रह्म हत्या को प्राप्त हो गया, महापापी बन गया। भैया मुझे नरक में भी जगह नहीं मिल रही है, नरक में भी वो लोग जाते हैं जो कम पाप करते हैं, जो महापापी है उसको वहां भी जगह नहीं मिलती। धोबी घाट वही कपड़ा जाता है, चाहिए धोबी वही सब इसको ना कर सके ढंग से, और जो बिल्कुल हो गया फटने के लिए तैयार, उसको तो धोबी भी नहीं सकता। नरक में भी जगह गौकर्ण ने कहा, रे मेरे भाई, हमें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो हमने तो तुम्हारा गया जाकर के श्राद्ध किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई भाई? तो धुंधकारी ने कहा कि गौकर्ण भैया,
गया में जा के तुम 100 श्राद्ध भी करोगे ना मेरा, तब भी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सती नाम मुक्ति न भविष्यति। गया में जा के 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मुक्ति होने वाली। क्या कर बोले आप मेरे भाई हो, आप ही करो कुछ। अहो बंधु कृपासिंधो भ्रातृमामा सुमोचय। आप कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, आप कुछ कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। गौकर्ण ने कहा मेरे भाई मैं अवश्य करूंगा, पर रात का समय हो रहा, मुझे डर लग रहा है, अभी चले जाओ। धुंधकारी चले गया। रात भर चिंता के मारे गौकर्ण को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ तो गौकर्ण जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे? कोई भी संत और ब्राह्मण नहीं बता सकता। तब गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, उनसे प्रार्थना तो प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य, आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, कैसे होगी? भगवान सूर्य अपनी गति से चल रहे थे और चलते थम गए, रुक गए और गौकर्ण जी को आश्वासन दिया, कह दिया क्या श्रीमद् भागवतान सप्ताह वचन गुरु इति सूर्यवचन सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। प्रिय गौकर्ण तुम जाओ और अपने भाई के 7 दिन की कथा करो, सप्ताह वचन गुरु 7 दिन की कथा करो। प्रभु ने चाहा तो सुनिश्चित तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गौकर्ण ने प्रणाम किया, घर में आए और अपने भाई के निमित्त 7 दिन की कथा बिठाई। सुन रहे लोगों को जब पता चला तो बड़े बड़े लोग चले आए। वैष्णवं ब्राह्मणं श्रोतारं परिकल्पसः। वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, सब चल करके आ रहे हैं गौकर्ण की कथा सुनने। धुंधकारी को भी बुलाया, धुंधकारी भी आ गया। दक्षिण दिशा की ओर एक 7 गांठ वाला बांस रखा था। उसी बांस के अंदर ये धुंधकारी आकर के बैठे। एक दिन की कथा होती है तो बांस की एक गांठ चटक जाती है। दूसरी दिन की कथा संपन्न हुई तो बांस की दूसरी गांठ चटक। ऐसी तीसरी दिन की कथा संपन्न हुई तो तीसरी, ऐसी ही एवं सप्तदिनेष्वेवा सप्तग्रंथ विभेदनम। जिस दिन 7 दिन की कथा संपन्न हुई उस दिन तो उस बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी एक अलौकिक रूप में देवता के रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। कैसा था वो धुंधकारी जब बांस से निकला? दिव्य रूप धरो जलस तुलसी दमनता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण करता हुआ, पीतांबर फहराता हुआ, मुकुट लहराता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ जब अलौकिक रूप में जब धुंधकारी प्रकट हुआ तो गौकर्ण ने मन मुस्कुरा करके पूछा भैया कौन? तो मन मुस्कुरा करके कहता भैया नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी। तुम? बोले हाँ मैं। गौकर्ण जी ने जोर से लगाया, बोल भागवत भगवान की
धुंधकारी ने कहा क्या करूं? उसी समय आकाश से 2 विमान आए। धुंधकारी के लिए विमान प्रकट हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा धुंधकारी आओ बैठो, क्योंकि जो लोग भागवत की कथा सुनते हैं उनके लिए हम उनको लेने के लिए हम आ जाते हैं, बैठो। लेकिन धुंधकारी उसके ऊपर नहीं बैठा। धुंधकारी ने कहा ठहरो, रुको, पहले जिस भागवत ने मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्त किया मुझे उसकी स्तुति गानी। तो दोनों हाथ जोड़ करके धुंधकारी इस भागवत की स्तुति गाता क्या कहता है सुनिए जरा। धन्या भागवती वार्ता पीड़ा विनाशिनी सप्ताह तथा धन्या कृष्ण लोक फल फलदा। धन्य है ये भागवत की कथा, जिस कथा ने मुझे प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दिया, इसलिए ये भागवत की कथा धन्य है। सप्ताहम साथ ही कथा वाचक ने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, ये कथा धन्य। बार और फिर उस विमान में बैठा और उस विमान में बैठ कर सीधा चले गए। और जो श्रोता समुदाय और बैठे थे ना कथा सुनने के लिए वो उदास हो गए। धुंधकारी तो गया। गौकर्ण ने कहा तुम उदास क्यों हो? बोले हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? इस धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो गौकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों का स्मरण किया। वो सामने उनसे पूछा भैया बताओ कि तुमने इस धुंधकारी की विमान क्यों लाया? इनके लिए क्यों नहीं लाया? इन्होंने तो कथा सुनी थी, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकारी क्यों आया? तब देखो भगवान के पार्षदों ने क्या जवाब दिया। श्रवण श्रवण तो कृतम सर्वे न तथा मन कृतम। भैया गौकर्ण कथा तो यहाँ पर सबने सुनी है, लेकिन श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जो कथा सुनी है वो केवल धुंधकारी। ये लोग जब यहाँ बैठ जाए सब टाइम पास करने बैठ जाए। कौन कह? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ये भगवान के पास जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए कथा सुनता है, ये भगवान मेरा कल्याण करेगा। इस कथा सुनने के बाद आपका कल्याण होता है। जो लोग समय पास करने के लिए बैठे उनका समय पास होता है। जो लोग छिद्र वेषण करने के लिए बैठ कुछ लोग व्यवहार निभाने के लिए, कुछ लोग रिश्तेदारी निभाने के लिए, जैसा भाव होता है सब फल मिलता है। और जो अपने कल्याण के लिए इसको सुनता है उसका कल्याण सुनिश्चित होता है। इसलिए इन सारे श्रोताओं ने गौकर्ण जी केवल देखने के लिए सुनी थी कि कथा आपने पहली बार कथा सुनाई गौकर्ण जी, इसलिए ये सारे श्रोता समुदाय देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए नहीं। ये बात तो गौकर्ण जी ने कहा श्रोता समुदाय मैं फिर से आयोजन करता हूँ कथा का। अब की बार केवल देखने के लिए मत आना, सुनने के लिए आना, कल्याण करने के लिए आना। ठीक है, अगली बार फिर से भागवत का आयोजन हुआ। जब 7 दिन की कथा संपन्न हुई तो जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। स्वयं श्री हरि भगवान नारायण प्रकट हो गए और गौकर्ण को अपने हृदय से लगा दिया। गौकर्ण तो मेरा साक्षात स्वरूप हो गया है। और भगवान के साथ सारे गौकर्ण के गांव वासी सब भगवान के धाम को चले गए। कैसे चले होंगे वर्णन किया श्रीमद् भागवत में।
कैसे गए गौकानी के गांव वासी भगवान के लोग कैसे गए? तो लिखा है अयोध्या यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन देविका गौलोकम योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को गए थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ सारा यदुवंश भगवान के साथ गया, ऐसे ही गौकुल के गांव वासी भगवान के धाम को गौकुल के साथ चले। अब बताओ नारद जी, कथा वहीं पे आके घूम घाम। अब बताओ सरकार जी कह रहे नारद जी, जब धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार हो सकता है तो छोटे मोटे पापी चल नारद ने पूछा था ना कि कैसे कैसे पापों का उद्धार होता है, वही बात आप लोगों ने कह दी सरकार जी को बताओ नारद, जब धुंधकारी का उद्धार हो सकता है तो महापापी था तो छोटे मोटे पापी इस कथा से करना आश्चर्य है। बोलो जय जय। बोले जी एक अंतिम बात पूछना चाहता हूं बस ये बात बोले बात ये है, ये बताओ भागवत का महत्व तो बहुत है, हर व्यक्ति करवाना चाहता है, छोटी सी बात बता दो कि खर्चा कितना आता है एक भागवत करवाने, तो यही वर्ग कितना खर्चा आता है कथा करवाने में। विवाहे अदृष्टं वित्तं